द्वापर युग में महाभारत युद्ध के बाद कौरव माता गांधारी के एवं कुछ मुनि ऋषियों के श्राप से यदुवंश का निपात होने के बाद भगवान कृष्ण और भ्राता बलराम द्वारका परित्याग कर एकांत में योग साधना के लिए रवाना हो गए, जिसे वे प्रस्थान कर गए द्वारका नगरी समंदर में समा। और कुछ दिनों बाद बलराम भी देह त्याग कर समंदर में लीन हो गए शेष नाग के रूप में। भगवान कृष्ण अकेला हो अपने सभी इंद्रियों को काबू में लाकर एक वन में रुके। ऐसे ही बहुत दिन बीत गया, कलयुग का आगमन हो रहा था। तब एक दिन जब भगवान कृष्ण एक पेड़ पर विश्राम कर रहे थे, तभी जारा नाम से एक सब्र शिकार के अन्वेषण पे आया था। उसे घनघोर जंगल में कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ समय पश्चात उसे दूर में एक हिरण जैसा कुछ प्रतीत हुआ और वह अपने धनुष बाण से उसे प्रहार किया। चसे लगा कि वह एक हिरण का शिकार किया है, परंतु वह जब अपने शिकार को लाने गया तब वह देखा कि उसका बाण भगवान कृष्ण के पैरों में लगी है और खून निकल रहा है। तब उसने भगवान से कहा, प्रभु मैं पापी, अधर्मी, हत्यारा ये क्या कर बैठा? स्वयं भगवान को ही हत्या कर बैठा। मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मुझसे बड़ी गलती हो गई है। तब भगवान कष्ट से उठ खड़े हुए और सब्र से कहा, मित्र तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, ये तो मेरा कर्म फल है जो मुझे मिला है। त्रेता युग में जब तुम्हारे पूर्व जन्म में जब तुम अंगद थे, तब मैं राम अवतार में तुम्हारे पिताश्री महापराक्रमी बाली को चुपके से हत्या किया था। उस समय तुम मुझसे कुछ भी आपत्ति नहीं किए थे। तब मैं तुम्हें वरदान दिया था कि इस युग में तुम मुझे उसे ही चुपके से हत्या करोगे। और माता गांधारी और मुनिगणों का भी श्राप था जो आज फल गया। और हां मित्र, मेरे देहांत के बाद अंग का एक हिस्सा बचेगा, उसे तुम ले जाना, कारण आने वाले युग में वह अंग मेरा गुणगान करेगा और मैं मेरे भक्तों के बीच सदैव रहूंगा। यह कहने के बाद भगवान परमधाम प्रस्थान किए और जारा सब्र वह ब्रह्म को लाकर एक मूर्ति में स्थापना की और उसे नील माधव से नामित किया। कुछ दिनों के बाद यह खबर सुन पुरुषोत्तम देव महाराज ने अपने मंत्री विद्यापति को वह जंगल में जाने को कहा और वह विग्रह को लाने को भी। विद्यापति गया और उस विग्रह को भी लेकर आया और उसे अपने राज्य में स्थापना की। उसके बाद कला पहाड़ नाम से एक मोगल व्यक्ति आया और उस विग्रह को ले गया और समंदर में फेंक दिया। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये वो सच है जो अतीत में हो चुकी है। ये जो सब बात आप इस वीडियो में देख रहे हैं वह ओडिशा के तथा जगत में प्रभु जगन्नाथ के इतिहास है। इसमें और भी कई कथाएं हैं। अगर ये वीडियो को आपका प्यार और सपोर्ट मिला तो इसका पार्ट 2 में लाऊंगा। उसमें पूरी कहानी आप लोग जान पाओगे जो जगन्नाथ संस्कृति से जुड़े हुए हैं। फिलहाल ये कहानी हमें सिखाता है कि अगर कोई गलती किया है तो उसका फल वह अवश्य पाएगा, और जो भी इस धरती पर जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, चाहे वह मनुष्य हो या फिर कोई देवता। तो फिर ये चंद दिनों के लिए
इतना गुरूर और घमंड क्यों? ऐसे ही कहानी देखने के लिए टून वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे परिवार से। जय जगन्नाथ।